स्कॉलरशिप चाहिए, बहुत मज़ा आता है। स्कॉलरशिप जब आती है तो बहुत ही मज़ा आता है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में स्कॉलरशिप कितना रुपए आता है। हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी कैटेट ICAR BHU से समस्त और लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आते हैं हम आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्कॉलरशिप कितनी आती है। यूपी कैटेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट में जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी स्कॉलर। अब आप सोच रहे होंगे कितने रुपए स्कॉलरशिप आते हैं और फीस कितनी लगती है। तो फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। तो फीस स्ट्रक्चर में आपका यूपी कैटेट एंट्रेंस आप देते हैं, इसके अंतर्गत 4 यूनिवर्सिटी आती हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद। फिर थर्ड पे आता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। फिर लास्ट में आपका आता है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। 4 यूनिवर्सिटियां होगी। अब जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियों का नाम है उतनी बड़ी स्कॉलरशिप आती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, जितने डिजिट हैं उतने स्कॉलरशिप आप जोड़ सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आप यूपी कैटेट एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं तो उसमें जो फीस लगता है, BSc ग्रेजुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, PG की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी UG की पहले बात करेंगे, फिर PG की, फिर आपका डॉक्टरेट की बात करेंगे। तो UG में क्या कितने स्कॉलरशिप आती है जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके एडमिशन ले लेते हैं। सपोज कीजिए आप चंद्रशेखर आजाद में एक सीट कंफर्म कर लिए हैं तो उसमें स्कॉलरशिप कितनी आती है। सेम यूनिवर्सिटियों में, जितनी 4 यूनिवर्सिटियों में सेम स्कॉलरशिप पैटर्न आता है। अब ये डिपेंड करता है स्कॉलरशिप किस पे, गवर्नमेंट पे। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे पिछले, मैं किसी भी पार्टी का विरोध या अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं जो आपका रियलिटी है उसको मैं आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहा हूं। अब बीजेपी गवर्नमेंट में आपके जनरल, SC ST और अदर स्टूडेंट जो थे, स्कॉलरशिप कितनी आई थी उनकी, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी स्कॉलरशिप, यानी 50,000। अब आप 50,000 स्कॉलरशिप सुनकर चौंक गए होंगे। 50,000 स्कॉलरशिप, हाँ ये रियलिटी है। और OBC की स्कॉलरशिप कितनी आई थी बीजेपी गवर्नमेंट में, ओनली 36,000। अब आप सोच रहे होंगे कटी तो कटी, अब कहाँ से कटी, क्या हुआ। अब ये, या उतना बजट नहीं था OBC के लिए, फीस उतना ही लगता है, 50,000 फीस लगती है, 25-25 सेमेस्टर वाइज। UG में 25,000 पर सेमेस्टर, और स्कॉलरशिप आती है टोटल एनुअल 50,000। आपको 4 साल में 50-50 करके स्कॉलरशिप मिलती है। अब बीजेपी गवर्नमेंट की बात हो गई, स्कॉलरशिप इतनी आई थी। अब सपा की जो गवर्नमेंट है उसमें OBC SC जनरल ST सबकी इक्वल बराबर आई थी। किसी का एबव भी आया था, ऐसा नहीं है कि इक्वल आई थी, किसी का 50+ आ गया था, 52, 54, 56, 55 इस प्रकार से कुछ करके आ गया था स्कॉलरशिप। और BSP बहुजन समाज पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तब भी ऐसे 50 से ऊपर एबव स्कॉलरशिप आई थी सबकी। अब PG की बात करेंगे, PG में स्कॉलरशिप कितनी आती है। तो PG में स्कॉलरशिप आपका फीस कितना लगता है, 75,000, 75,000 आपका फीस लगता है। और स्कॉलरशिप कितनी आती है, तो आपका अबाउट 72,000 स्कॉलरशिप आती है। किसी का प्लस हो जाता है, कुछ लोग, जैसे कि क्या होता है कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप जब आती है तो कैटेगरी वाइज आती है, जनरल, OBC SC ST इस प्रकार से आती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट ईयर का पहले आया, सेकेंड ईयर का बाद में आया, सेकेंड ईयर का पहले आया, फर्स्ट ईयर का बाद में आ जाता है। इस प्रकार से करके आपका स्कॉलरशिप सभी लोगों का आता है। लेकिन यह है कि श्योर स्कॉलरशिप आती है। किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसकी स्कॉलरशिप आती है, श्योर है, यदि वो फॉर्म फिल किया है तो। नहीं फिल किया है तो नहीं आएगी। ये उनकी प्रायोरिटी होती है कि फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। कुछ लोगों के पिताजी एम्प्लॉय होते हैं या फिर एबव होते हैं 2 लाख से, अभी तो मिनिमम 2 लाख रखा गया है कि जिनके
पिता की वार्षिक एनुअल इनकम, वार्षिक आय 2 लाख से कम होगा, उनको स्कॉलरशिप की प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब देखिए आगे हो सकता है कि बढ़ जाए, 2 लाख से 3 लाख हो जाए, तो क्योंकि बढ़ते हुए महंगाई को देखते हुए इसको बढ़ना जरूरी है, नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर करते हैं समाप्त, और जैसे स्कॉलरशिप आती है तो फेस की स्माइल ही बदल जाती है। चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू। नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।